हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हमीरपुर वाला, उसने जो है वो अपनी आंसर की जो है वो अपलोड कर दी है। ठीक है, कई लोग जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आंसर की कहाँ से अपलोड जो है वो जाएं, कहाँ से उनको आंसर की मिलेगी। तो आपने यहाँ पर जाना है। ठीक है, HPSSB की साइट खोलनी है। जैसे कि मैंने अभी ये देख रहे हैं आप ऊपर HPSSB की साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आंसर की पे जाना है, आंसर की पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने सेलेक्ट पे जाना है। यहाँ पोस्ट का नाम आएगा, यहाँ पे सीरीज आएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ पोस्ट, तो सबसे नीचे की तरफ सबसे लास्ट में जो है 2 पेपर हुए थे 20 तारीख के। ठीक है, एक तो सुबह के टाइम सुपरवाइजर LDR हुआ था और शाम के टाइम जो है 2 से 4 बजे तक जो है वो जूनियर ऑडिटर का पेपर हुआ था। ठीक है, तो सुपरवाइजर LDR पे आपने ये ऐसे क्लिक करना है तो सुपरवाइजर LDR आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट सीरीज सिलेक्ट करनी। मान लीजिए मैं A सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस जैसे ही आप A पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आंसर की जो है वो खुल गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप आंसर की जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे ये आंसर की आ गई है। इस आंसर की में क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी जो है वो 4 आपके लिए जो अलग से आंसर की डाउनलोड की है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रहा था कि किसी ने अपनी आंसर की जो है डाउनलोड करनी है तो वो क्या करे। अब हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सीरीज D खोला। ठीक है, तो ये C617 है, इस पे नहीं आपने जाना, C617 पे ये आंसर की है सुपरवाइजर LDR पोस्ट कोड 758 सीरीज D। ठीक है, इसी तरह से मैंने चारों आंसर की जो है ये हमारे पास A सीरीज की आंसर की है, ये हमारे पास C सीरीज की आंसर की है और ये हमारे पास B सीरीज की आंसर की है। आप उसमें सीरीज डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी आंसर की जो है वो डाउनलोड हो जाएगी मोबाइल में। अब कहा क्या गया है कि ये आंसर की जो है ये प्रोविजनल है, फाइनल आंसर की नहीं है। ठीक है, तो 20/9/2020 को जो एग्जाम हुआ था 6वीं परीक्षा से संबंधित, ठीक है, तो उसकी उत्तर कुंजी यानी आंसर की जो है उसमें अगर किसी को कोई भी आपत्ति है, ठीक है, तो वो लिखित साक्ष्यों यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर या फिर डाक द्वारा अपनी आपत्तियां प्रेषित करे। अब देखिए, डाक से आपकी आपत्तियां वहां पहुंचेगी, मुझे डाउट है। जो हमीरपुर के लोग हैं, ऊना, बिलासपुर आसपास के लोग हैं, वहां तो डाक से पहुंच जाएंगी और पहुंच भी जाती हैं कई बार। अगर आप बाकी जो है वो व्यक्तिगत तौर पे बाय हैंड, तो जितने भी हमीरपुर में रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, बिलासपुर, जो भी आसपास के 2-3, कांगड़ा तो बिल्कुल 2 घंटे के रन पे है। तो आप लोग जो है, अगर आपको कोई भी आंसर की पे डाउट है तो आप जो है वो प्रूफ के साथ जो है वो आप उनको जो है वो 29/9/2020, ठीक है, 9 दिन का टाइम, आज 21 तारीख है तो 8 दिन का टाइम है, शाम 5 बजे तक जो है आप आपत्तियां जो है वो दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और लिखा है इन्होंने साफ तौर पे कि ईमेल नहीं कोई भी माना जाएगा। ठीक है, ईमेल से कोई भी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी वो मान्य नहीं होगी। अब अगर आपने आपत्ति दर्ज करानी है तो एक तो आपने अपना जो है अभ्यर्थी करते समय अभ्यर्थी पद का नाम, तो पोस्ट कोड तो आपकी वही है LDR सुपरवाइजर, और पोस्ट कोड का नाम आ जाएगा 758। ठीक है, अपना रोल नंबर, अपना नाम, ठीक है, अपना नाम, अपने पोस्ट का नाम, अपना जो पोस्ट कोड है वो, अपना रोल नंबर, और जो आपकी बुकलेट सीरीज है वो, और प्रश्न संख्या अवश्य अंकित करें। ठीक है, जो जिस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हैं वो आप जरूर उसमें मेंशन करें। अब बात उठती है कि हमने चैलेंज कैसे करना है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, हाउ टू चैलेंज क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि अब ये समय जो है ये 8 दिन आपके पास है क्वेश्चन चैलेंज करने के। मैंने बहुत आराम से और बहुत ध्यान से जो है वो आंसर की को देखा। देखिए, जीके के जो 2 क्वेश्चन थे, एक तो मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था क्योंकि मैंने आंसर की में विपाशा बोला था। व्यास का वो एक्चुअली विपाशा संस्कृत नाम है व्यास का, अरजकिया उसका वैदिक नाम है। तो आंसर की में जो है वो अरजकिया, वो मैंने हर प्लेटफॉर्म पे जितने भी जो भी कमेंट आए मैंने वहां पर भी क्लैरिफाई कर दिया उसका, क्योंकि मैंने वो फटाफट विपाशा देखा, मैंने वो जो है वो टिक कर दिया था। तो अरजकिया है उसका नाम एक वो। दूसरा क्वेश्चन एक और था, मैंने बोला था कि सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की, तो उसके 2 वर्जन है, राजा रसालू और सुवंश प्रकाश। ठीक है, तो आंसर की में राजा रसालू आया हुआ है। ठीक है, और राजा रसालू जिन लोगों ने भी किया है वो
99.99% क्या 100% वो मार्क्स डिजर्व करते हैं। लेकिन जिन्होंने सुबंश प्रकाश किया है वो भी मार्क्स डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिन लोगों ने सुबंश प्रकाश लिखा है वो चैलेंज कीजिए। ठीक है, और चैलेंज करने के बाद आप जो हैं आप लोग चैलेंज करने के बाद ऐसा नहीं चैलेंज करना कि वो पता चले कि बाद में सुबंश प्रकाश आंसर हो गया और राजा रसालू वालों के नंबर जो है वो कट गए। नहीं, राजा रसालू वाले भी प्रूफ भेजें। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बाइलिंगुअल है। अब जैसे ये वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो आप ये देख सकते हैं, मैंने आंसर की यहाँ डाली हुई है। आंसर की के लास्ट में जो है वो आज की डेट डली है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम आंसर की के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो राजा रसालू और ये देख लेना आपने, एक ये क्वेश्चन जो है वो चैलेंजेबल है आपके पास, मैंने बता दिया था दोनों किताबों के नाम कल। ठीक है, गजेटियर ऑफ सिरमौर 1934 की बुक है। ठीक है, तो वो देख लेना आपने। वंडरलैंड जो है, जो सबसे ज्यादा यहाँ हिमाचल में जो वो भी है, उसके वो भी जो है उसके अनुसार भी देख लेना। फिर जो है अब करते हैं बात आईसीडीएस की। तो आईसीडीएस में एक क्वेश्चन आया था WHO का। ठीक है, WHO ग्रोथ चार्ट का बात आई थी। तो कहा गया था कि WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड क्या है, 2006, 2007, 2008 या नन ऑफ दीज। तो मैंने आंसर की में 2008 बताया था। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैंने भी देखा बाद में कि 2007 में तो बैठक हुई थी, 2008 में भारत ने अपनाए हैं WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग ने भी और आईसीडीएस ने भी। लेकिन ये ग्रोथ स्टैंडर्ड जो है वो 2006 के ही हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 2006 वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये 50 एक नैपकिन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आगे से पीछे, पीछे से आगे और दोनों तरफ, तो मैंने दोनों का बताया था। इसके बारे में देखिए कोई आता पता नहीं है ये किस तरह से चैलेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना, अगर आपको कहीं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो है वो सी ही आंसर लगाया है। ठीक है, ए और बी दोनों। उसके बाद है एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा जो आयरन है वो किस में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था, ये मैंने इसका आंसर नहीं बोला था, मैंने कहा ये आंसर की पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन थे, एक सरसों और एक चौलाई। तो आंसर की में चौलाई आया है, सबसे ज्यादा आयरन चौलाई में बताया है इन्होंने। अगर किसी को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है तो वो इसको चैलेंज करे, वरना मैं इन क्वेश्चंस को किसी को भी अभी तक चैलेंज, मैं सिर्फ राजा रसालू सुबंश प्रकाश वाले क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी क्योंकि इसके लिए कोई प्रूफ, बहुत ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए, आप लोग अपने आप से देख लीजिए। एक क्वेश्चन आया था कि महिलाओं का जो एचपी है वो कितना होना चाहिए। तो 12 ग्राम था और 16 ग्राम। मैंने दो में से एक आंसर के लिए बोला था कि या तो 12 हो सकता है या 16। 16 एक्चुअली 15 से 17 के बीच में जो है वो पुरुषों का होता है। तो फिर जो 12 है, 12 जो है वो ज्यादा नियर बाय है। लेकिन अगर किसी ने 16 लगाया है, ठीक है, तो 15 तक भी महिलाओं का होता है एचबी। तो वो आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं किसी को नहीं, अब क्योंकि कई लोग ये भी हो सकते हैं कि जी मेरा सर गलत करवाने के लिए बोल रहे हैं, चैलेंज करने के लिए। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि किसी के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ठीक है, तो वो अपना जो है वो रिप्रेजेंट करे। खासतौर पे वो लोग तो जरूर रिप्रेजेंट करें जो 130 प्लस हैं जनरल कैटेगरी में, 130 प्लस, और कैटेगरीज में जो SC ST OBC हैं वो 120 प्लस जिनका स्कोर बन रहा है। क्योंकि स्कोर तो बाद में जो जिनके 120 बनेंगे वो 60 हो जाएंगे, जिनके 140 बनेंगे वो 70 हो जाएंगे। फिर बाद में उसमें 15 नंबर इवेल्युएशन के जुड़ने हैं। ठीक है, तो हम जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं। जैसे 120 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो इसका मतलब हमारे 60 नंबर बनेंगे, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 ग्राम और 16 ग्राम, 12 ग्राम मुझे ज्यादा डाउट नहीं है इस पे, 12 ग्राम ही है इसका। ठीक है, इसके बाद है मिशन इंद्रधनुष। मैंने 0 से 1 वर्ष बताया था, लेकिन जो इंटेंसिफाइड, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष 2014 में चला है। ठीक है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2020 में चला है। ये यहाँ इंटेंसिफाइड आया है, और इंटेंसिफाइड जो है वो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसके बारे में जब पूरा का पूरा डिटेल्ड मैंने एक पेपर जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी जो 2015 और 17 में जो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी कि जैसे मिशन इंद्रधनुष कब आया या इंटेंसिफाइड कब आया। ठीक है, तो ये भी कोई चैलेंजेबल क्वेश्चन नहीं है, मिशन इंद्रधनुष, खासतौर पे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। हाँ, ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है, क्वेश्चन जिसका आंसर लगभग मुझे लगता है शायद ही किसी ने 10 दिन किया होगा कि भाई नवजात को जो है वो कितने दिन में नहलाना, कितने दिन तक नहीं नहलाना चाहिए। तो हमने तो यही पढ़ा है
जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड में भी यही पड़ा है। अब अगर कहीं नए वाले जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड में 10 दिन आ गया है तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन 7 दिन का ही जो है 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था, शायद 15 या 17 में, तो आंसर की में 7 दिन ही था। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से चैलेंज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है वो अगर आप फ्लक्चुएट रहेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब नए वाले जो जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड है उसमें हमें देखना पड़ेगा कितने दिन है, मैं भी देखता हूँ, उसको क्लियर करूंगा, ठीक है, अगर कोई प्रूफ किसी आधार पे है तो। ये वाला क्वेश्चन चैलेंजेबल है, 10 दिन वाला नवजात वाला। फिर एक क्वेश्चन और था 147, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जो पीड़ित महिला है घरेलू हिंसा से, तो वो किसके पास अपनी जो व्यथा सुना सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस और जज। तो ये तीनों के पास मैंने कहा था कि इसका आंसर शुरुआत में तो लग सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर, लेकिन क्योंकि वो तीनों के पास सुना सकती है तो इसका जो ऑल ऑफ दीस आंसर हो सकता है। तो यही आंसर है इसका, 147 का डी है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर बना है ये लगभग मुझे लगता है मार्च के आसपास बन गया था पेपर, कोरोना से पहले ही ये पेपर बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो मंत्री दिया है वो राजीव सैजल दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है। तो इसका आज की डेट में जो सही आंसर होगा, जिन्होंने नन ऑफ दीज लगाया है वही, उनको ही मार्क्स मिलने चाहिए। राजीव सैजल वालों को नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कई लोग जो हैं, अब गलती पेपर बनाने वाले की है कि करंट अफेयर जो क्वेश्चन है उसमें कम से कम जब भी आप कोई पेपर इस तरह का बनाएं तो आप क्लियर कट लिखें। अगर आप मार्च में पेपर बना रहे हैं तो आपको ये लिखना चाहिए कि मार्च 2020 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन था, ठीक है। हमेशा साल या वो महीना मेंशन जरूर करें। इससे क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी बनी रहती है, आपके आंसर की पे कभी चैलेंज नहीं आता। क्योंकि अभी मंत्री बदल के कल को स्मृति ईरानी बदल जाती है, या डायरेक्टर बदल जाती है, या कई जगह सेक्रेटरी बदल जाते हैं, तो उसमें डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन चैलेंज होगा एक राजीव सैजल वाला, लेकिन अब ये वही लोग चैलेंज करेंगे जिन्होंने नन ऑफ दिस किया है, ठीक है। उन्होंने बेचारों ने बहुत सोच समझ के नन ऑफ दिस किया, क्योंकि वो जानते हैं राजीव सैजल जो है अभी मंत्री नहीं है। लेकिन अब जिन लोगों को राजीव सैजल के मार्क्स मिल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो वो अल्टीमेटली जो है वो डिपेंड करता है कौन चैलेंज कर रहा है, किसके। देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चैलेंज करने से, 1 नंबर बढ़ेगा या 1 नंबर घटेगा। हाँ, कई लोगों के 2 बढ़ जाएंगे, कई लोगों के 2 घट भी सकते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर की पे। 7 दिन वाला मुझे नहीं लगता किसी ने 10 दिन किया होगा, ठीक है। अगर किया है तो वो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो एक ये 7 दिन वाला, एक राजीव सैजल वाला, ठीक है। चौलाई का मैं नहीं बोलता, मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। सरसों में सबसे ज्यादा होता है कि चौलाई में होता है। HB वाले के लिए भी नहीं मैं बोलता, ठीक है। सिर्फ मैं जो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, एक राजा रसालू वाला क्वेश्चन है, सुवंश प्रकाश वाला, उसमें भी मैं दोनों को मार्क्स की बात कर रहा हूँ। और 7 दिन वाले में मैं 7 दिन वालों को मार्क्स देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी ने 10 दिन किया है तो प्रूफ जो है उसके पास होगा कोई। और राजीव सैजल वाला क्वेश्चन जरूर मैं कहूंगा कि चैलेंज होना। ज्यादा क्वेश्चन इसमें चैलेंजेबल नहीं है, आंसर की जो है वो अपने हिसाब से सही आई है, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू। बाकी आप आंसर की जो है वो जैसे मैंने बताया वो डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।